क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम लक्ष्मण चौधरी नाम है। हमारे ग्राम पंचायत सिंगुड़िया पटवार हल्का अरखाड़ी और तहसील बाटाड़ू में मूल ग्रामों को तोड़कर राजस्व गांवों का गठन किया जा रहा है बिना ग्रामीणों की सहमति से। और ऐसे ऐसे गांव बनाए जा रहे हैं जिनमें पिछले एक महीने में पटवारी और तहसीलदार के मार्फत एक ही गांव के 19 खसरों के 5-5 प्रस्ताव आए हैं। एक दिन अलग प्रस्ताव आ रहा है, दूसरी दिन वापस प्रस्ताव जा रहा है, न कोई जांच रिपोर्ट हो रही है और प्रस्ताव आ रहे हैं। दूसरी चीज़, नया बाटाड़ू राजस्व गांव है ग्राम पंचायत सिंगुड़िया का, जिसकी जनसंख्या 1261 है 2011 जनगणना के अनुसार। और उस राजस्व गांव में मूल राजस्व गांव वर्तमान में केवल 150 जनसंख्या रखकर उसमें से नवीन प्रस्तावित गांव जिसमें 1082 जनसंख्या पूरा गांव दूसरा नवीन राजस्व गांव को बनाया जा रहा है और जिसमें सभी ग्रामीणों का विरोध है। मुख्यालय थे नया बाटाड़ू एक सेंटर में है और वो जो नवीन प्रस्तावित है वो एक दूरी पे बनाया जा रहा है। दूसरा, हमारे मूल सैनानियों की ढाणी राजस्व गांव है, उसमें से सिंगुड़िया पश्चिम ग्राम बनाया जा रहा है। सिंगुड़िया की मूल ज़मीन उनकी गोचर भूमि और सिंगुड़िया नाडा है, उनको सैनानियों की ढाणी में रखा जा रहा है और बाकी को दोनों गांव सैनानी ढाणी मूल में रहना चाहते हैं, ग्रामीण दोनों तरफ से, लेकिन उनको ज़बरदस्ती राजनीतिक द्वेष से अलग किया जा रहा है। कौन कर रहा है राजनीतिक द्वेष? राजनीतिक द्वेष पूर्व सरपंच वगैरह जो ग्रामीण है। क्या मांग है आज? हमारी मांग है राजस्व गांव प्रस्तावित करके फाइल आई है, उनको रोकवाना है, राजस्व गांव नहीं। ये था, पूरे ग्रामीणों का विरोध है। ग्राम पंचायत आम सभा में प्रस्ताव पास हो रखा है कि किसी हमारे तोड़ फोड़ नहीं किया जाए, उसके बाद भी बिना सहमति के मूल गांव की जनसंख्या 150 करके प्रस्तावित गांव की जनसंख्या 1082 की जा रही है। उसी गांव में बाबा अम्बेडकर नगर गांव बनाया गया, उसकी जनसंख्या 200 बताई गई, उसमें मेघवालों के घरों को केवल तोड़ा गया। उसकी आपत्ति दी जन सुनवाई 10/2/2025 को, कलेक्टर साहब ने जांच दी, आज दिनांक तक जांच नहीं आई और उसके बाद उसकी जनसंख्या 200 बताई और आज प्रस्ताव वापस कलेक्ट्रेट में आया उसी गाँव का, जिसमें आदर्श बाटाड़ू दक्षिण के नाम से केवल 19 खसरों को शामिल किया गया। उनमें केवल 29 जनसंख्या बताई गई और 10 तारीख को प्रस्ताव है उसमें 200 जनसंख्या बताई गई। झूठे, एकदम झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं। उसी खसरों में जनसंख्या 29 बताई जा रही है और आज से 10-20 दिन पहले 200 बताई गई और वो फाइल जांच में है तहसीलदार के पास और उन्हीं खसरों को वापस तहसीलदार दोबारा प्रस्ताव भेज रहा है। और वही कंडीशन जीवणियों की ढाणी दोनों गांव, उसकी जनसंख्या 200 थी, उसमें भी केवल 129 जनसंख्या बताते हुए वापस प्रस्ताव आ रहा है। मेरा नाम उमाराम बारूपाल है। मामला राजस्व गांव का पुनर्गठन हो रहा है, वही मामला लेकर हम कलेक्टेड आए। तो पिछले एक माह से जो हमारे ग्राम पंचायत से जो भी राजस्व गांव आ रहे हैं तो वो बिना सहमति, आम जनता की कोई सहमति नहीं होने के कारण बिना सहमति 1-2 आदमी के बनाने से वो लेके यहाँ आ रहे, तो वो राजस्व गांव लोगों का विरोध है, नहीं बनना चाहिए और राजस्व गांव रुकना चाहिए। बात ये, हमारे ग्राम पंचायत सिंगुड़िया लगती है। सिंगुड़िया ग्राम पंचायत के अंदर मात्र एक गोचर जमीन भूमि और एक ही नाडी है। वो नाडी ग्रामीणों की सबकी मांग ये है कि वो नाडी और वो गोचर भूमि ग्राम पंचायत सिंगुड़िया में रहनी चाहिए, क्योंकि सिंगुड़िया के अंदर एक भी गोचर खसरा नहीं है, पूरा गांव वंचित हो रहा है और एक भी नाडी नहीं है और शमशान घाट भी पूरा सिंगुड़िया का वहाँ है। तो वो सिंगुड़िया का जो मात्र एक खसरा है, वो खसरा उठाकर मूल सैनानियों के ढाणी में रखना और बाकी वालों को एक पश्चिम सिंगुड़िया के नाम से राजस्व गांव ज़बरदस्ती बनाना। ये सहमत, ये लोग आए हैं ना, सभी लोग आदर्श सिंगुड़िया और नया बाटाड़ू से आए हैं, तो ये एक भी सहमत नहीं है, गाँव के एक लोग भी सहमत नहीं है उसमें। गांव सही नहीं, हम सैनानियों की ढाणी में रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सैनानी ढाणी रहे पूरा, पर वो खसरा और ये ग्राम पंचायत सिंगुड़िया में रहनी चाहिए, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर हम बाढ़ में रहे हैं। और तो राजस्व गांव बनने से तो फायदा ही होगा, उसमें तो विकास ही हो रहा है, तो उसमें आप राजस्व गांव बनने से फायदा हो रहा, हमारे को पता है। ग्राम पंचायत बनेगी तो फायदा होगा, हम लोगों को फायदा होगा, पर ग्राम पंचायत राजस्व गांव जनता के लिए बन रहा है तो वो जनता के सहमति से बनना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, राजस्व गांव किसके लिए बन रहा है? बाड़मेर वालों के लिए तो नहीं बन रहा है, हमारे सैनानिया ढाणी और सिंगुड़िया वालों के लिए बन रहा है ना, तो वो उन लोगों की सहमति होनी चाहिए। लोगों की एक भी की सहमति नहीं और राजस्व गांव ज़बरदस्ती बन रहे हैं, तो ये राजस्व गांव नहीं बनना चाहिए, इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए, हम सहमत हैं, पर बनना चाहिए तरीके से बने और जनता को पूछ के बना। कौन रहा है इसमें, कौन जो है बनाने वाले? तो हमारे पूर्व सरपंच है, क्या नाम है? हनुमान राम बेनीवाल करके पूर्व सरपंच, तो करते हैं, ऐसा काम भी करते हैं, तो वो बना रहे हैं।
तो वो बना रहे तो हम भी जो तरीके से बनाए तो उनका स्वागत करें, कोई दिक्कत नहीं। पर तरीके से तो बनाए, लोगों को जनता को पूछ के बनाए, तो ऐसा नहीं कह रहे कि हनुमान जी क्यों बना रहे तो बढ़िया बात है, बनाओ आप, पर लोगों को, गांव के लोगों को पूछ कर सहमति करके बनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों, किसी को एक आदमी को नहीं पूछना और ये गाँव बनाना, ये कहाँ का न्याय है? लोग सारे नाराज है। कितने ग्रामीण जो है वो विरोध प्रदर्शन में है साहब? पूरा गांव विरोध प्रदर्शन में, पूरा ग्राम पंचायत नया बाटड़ू का भी लक्ष्मण जी ने पूरा मामला बताया वो। और ये नया सेंधानियों के डाणी का मैं बता रहा हूँ, मेरा राजस्व गांव सेंधानियों के डाणी है और सेंधानियों के डाणी के अंदर से तोड़कर ये गांव बनाना, ये सारे लोग आए हैं सेंधानियों के डाणी के, सब लोग विरोध में, कोई सहमत एक भी नहीं। आगे क्या रहेगा कदम अगर नहीं माना? हमारा कदम ये रहेगा कि ये फाइल को रोके। पहली बात तो यदि गांव बनाना है तो आम लोगों की सहमति लेके बैठ के बात करके उनकी सहमति से बनाए, ठीक है? वो सहमति से बनाए, और सहमति से नहीं बनता है तो ये गांव रुकना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। हमारी तो यही मांग है।